निर्गमन अध्याय 5। फरो के सम्मुख मूसा और हारून। तत्पश्चात मूसा और हारून राजा फरो के पास गए। उन्होंने उससे कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर प्रभु यों कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे निर्जन प्रदेश में मेरे लिए यात्रा पर्व मनाएं। फरो ने कहा, यह प्रभु कौन है जिसकी बात सुनकर मैं इस्राएलियों को जाने दूं? मैं इस प्रभु को नहीं जानता, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रानियों के परमेश्वर ने स्वयं को हम पर प्रकट किया है। कृपया हमें 3 दिन की यात्रा की दूरी पर निर्जन प्रदेश में जाने दीजिए कि हम अपने प्रभु परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएं। ऐसा न हो कि वह हमें महामारी अथवा तलवार से नष्ट करे। मिस्र देश के राजा ने उनसे कहा, मूसा और हारून, क्यों तुम इस्राएलियों से उनका काम धंधा छुड़वाना चाहते हो? जाओ, अपना भारी बोझ का काम करो। फरो ने आगे कहा, देखो, वे मिस्र देश की जनता से कितने अधिक हैं और तुम उन्हें उनके भारी बोझ के काम से आराम कराना चाहते हो। उसी दिन फरो ने बेगार करवाने वालों और उनके मेटों को आदेश दिया, जो भूसा ईंट बनाने के लिए अब तक इस्राएलियों को तुम देते थे, वह भविष्य में नहीं देना। वह स्वयं जाकर भूसा एकत्र करे। जितनी ईंट वे अब तक बनाते थे, तुम उनसे उतनी ही ईंटें बनवाना। उनकी संख्या कदापि कम मत करना। वे कामचोर हैं, इसलिए चिल्लाकर कहते हैं, आओ हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएं। उनसे और भारी काम करवाना, जिससे वे उसी में जुटे रहें और मूसा एवं हारून की झूठी बातों पर ध्यान न दें। बेगार करवाने वालों और मेटों ने महल से बाहर जाकर इस्राएलियों से कहा, फरो यों कहते हैं, मैं तुम्हें ईंटों के लिए भूसा नहीं दूंगा। तुम स्वयं जाओ और जहां कहीं तुम्हें भूसा मिले वहां से प्राप्त करो, परंतु तुम्हारा काम कदापि कम नहीं किया जाएगा। अतः इस्राएली लोग भूसा के लिए अन्न के पौधे की खूंटियां एकत्र करने हेतु समस्त मिस्र देश में फैल गए। बेगार करवाने वाले व्यक्ति काम को शीघ्र करने के लिए कहते थे, अपने दिन भर का काम उसी गति से पूरा करो जिस गति से भूसा रहने पर करते थे। इस्राएलियों के मेटों को भी, जिन्हें फरो के बेगार करवाने वालों ने उन पर नियुक्त किया था, पीटा गया और उनसे पूछा गया, जैसा तुम अब तक करते थे वैसा निश्चित संख्या में ईंटें बनवाने के लिए कल और आज तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? इस्राएलियों के मेटों ने फरो के पास जाकर उसकी दुहाई दी, आप अपने सेवकों से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आपके सेवकों को भूसा नहीं दिया गया, फिर भी हमसे कहा जाता है, ईंटें बनाओ। देखिए, आपके सेवकों को पीटा भी गया। दोष तो आपकी जाति के लोगों का है। फरो ने कहा, तुम कामचोर हो, तुम आलसी हो, इसलिए तुम कहते हो, हमें जाने दीजिए कि हम प्रभु के लिए बलि चढ़ाएं। जाओ और काम करो, तुम्हें भूसा नहीं दिया जाएगा, पर तुम्हें उतनी ही संख्या में ईंटें बनाकर देनी होंगी। जब इस्राएली मेटों से कहा गया, तुम ईंटों की संख्या में कमी नहीं करोगे, तब उन्होंने देखा कि अब उनके दुर्दिन आ गए हैं। वे फरो के पास से निकलकर बाहर आए और मूसा और हारून से मिले, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस्राएली मेटों ने उनसे कहा, प्रभु आपके इस काम को देखे और आपको दंड दे। आप लोगों ने फरो और उसके पदाधिकारियों की दृष्टि में हमें घृणा का पात्र बना दिया है। आपने हमारी हत्या के निमित्त उनके हाथ में तलवार दी है। मूसा का प्रार्थना करना। मूसा प्रभु के पास लौटे और उससे कहा, हे स्वामी,
तूने इन लोगों के साथ बुराई क्यों की? तूने मुझे भेजा ही क्यों? देख, जब से मैंने फरो के पास आकर तेरे नाम में उससे बात की है, उसने इन लोगों से दुर्व्यवहार किया। तूने भी अपनी प्रजा को मुक्त नहीं किया।